नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है दमोह को, और यह स्थान मिला है पीएम-एफएमई योजना के तहत ऋण का वितरण करके। इतिहास में पहली बार दमोह को यह सफलता मिली है, और यह सफलता मिली है दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के विशेष प्रयास से। हालांकि वह इसका श्रेय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को देते हैं, और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि यह जो सफलता मिली है वह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के प्रयास से मिली है। दोनों ही एक दूसरे को सफलता का श्रेय दे रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई सफलता मिले तो उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने सहयोगियों को देना चाहिए, और ऐसा ही करते हैं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने पूरा श्रेय उद्यानिकी विभाग को दिया है। लेकिन वह इस योजना के तहत जब ये टारगेट दिया गया था, इस पे एक लक्ष्य उन्होंने साधा था कि किसी भी हाल में प्रदेश के अंदर हमें ऐसा स्थान प्राप्त करना है जो सम्मानजनक हो। प्रथम स्थान को फोकस किया गया, और फिर प्रथम स्थान दमोह को मिला है। इसके संबंध में हमने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। ये उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको लॉन्च किया था, माननीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना जो है, पीएमएफएमई बोला जाता है इसको। और इस योजना में एक समय था, 6 महीने पहले की बात यदि मैं बताऊं आपको, तो उस समय दमोह जिला जो है इसमें बॉटम में था, बिल्कुल सबसे हमारा प्रदर्शन खराब स्थिति में था। लेकिन हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने, हमारे बैंकर्स ने और हमारे लीड बैंक मैनेजर ने बहुत मेहनत की इसमें, और आज उसी का परिणाम है कि दमोह पूरे प्रदेश में पहली बार इस योजना के अंतर्गत नंबर 1 आया है। जब 31 मार्च के बाद जब 1 अप्रैल को आज इसकी रैंकिंग जारी हुई है, तो हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, और खास तौर से वहाँ डीआरपीस काम करते हैं, जो यंग बच्चे हैं जिनका काम होता है पूरी रिपोर्ट बनाना और बैंक में सबमिट करना। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, और हमारे लीड बैंक मैनेजर और हमारे उद्यानिकी अधिकारी और सारे बैंकर्स जिन्होंने ये केस लोन के सैंक्शन किए हैं। और ये केवल स्वीकृत नहीं है, हमने इनको डिसबर्स भी कर दिया, मतलब हम वितरित भी कर दिया। तो अब ये जो योजना है, इसके अंतर्गत उद्यानिकी विभाग की सहयोग से जो है ये लोग इस ऋण के माध्यम से अपना स्वरोजगार जो है बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है जिले के लिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। अन्य योजनाओं में भी यस, नो डाउट हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। इस बार हमारी जो वसूली है, राजस्व की वसूली, हम लोग 93% से भी ऊपर टच कर गए हैं। ये भी बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है जब हमने इतनी वसूली की है। और इस बार हमारा टारगेट ये है कि इस महीने में शुरुआत में ही हम टारगेट की, अगले साल के टारगेट की आधी वसूली करके हम कर देंगे। तो ये भी एक बहुत संतोषप्रद विषय है कि राजस्व वसूली में भी हमारे अधिकारियों ने, राजस्व अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मित्रों, सुना आपने, यह थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने किस प्रकार लक्ष्य को साधा, और फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने स्वयं को श्रेय न देकर श्रेय दिया है उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को, उनके विभाग के कर्मचारियों को। और जब कोई मुखिया यह श्रेय स्वयं न लेके श्रेय अपने अधीनस्थ अमले को देता है, तो उत्साहवर्धन होता है अधीनस्थ कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और वो बेहतर से बेहतर करते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमारा लक्ष्य अन्य योजनाओं में भी प्रथम स्थान ग्रहण करना है। उन्होंने राजस्व विभाग का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग में वसूली के मामले में हम प्रदेश में प्रथम स्थान पाना चाहते हैं, और इस संकल्प को लेकर अब हम मैदान में हैं। हालांकि सभी योजनाओं में वह प्रथम स्थान अर्जित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं।